चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 36 दोषियों को मिली 4-4 साल की सजा। 90 वर्षीय डॉक्टर गौरीशंकर प्रसाद पर लगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। यौन शोषण मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका। इस मामले में बेल पर चल रहे प्रदीप यादव की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा तीसरा समन। 9 सितंबर को सीएम को फिर से ईडी दफ्तर बुलाया, होगी पूछताछ। और जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में विशेष अदालत में ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल समेत 10 लोगों के नाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में आज गुरु घासीदास केंद्रीय विद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समानता के आदर्शों पर चलकर ही देश का युवा खुशियों की राह पर चल सकता है और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। आज के बच्चे काल के नागरिक होंगे, उनके कंधों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा दायित्व है। आज के बच्चे समझदार बन गए तो मैं बहुत खुश हूं कि आगे जा कर के समाज बहुत ही जल्द दूसरे जैसा कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ेंगे और देश के समाज के साथ साथ देश का भी उन्नत करेंगे। मैं बहुत खुश हूं। बच्चे केवल बातों में नहीं, करके दिखाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों को अमृत कलश प्रदान किया। मौके पर उन्होंने मिट्टी एंथम भी लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर परिवार, हर व्यक्ति, हर नागरिक और हर बच्चा भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकता है। और 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ये पूरे 7500 कलश देश के हर ब्लॉक से, हर कोने से, हर गांव से, हर घर से मिट्टी और धान लेकर एक कलश देश की राजधानी में पहुंचेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने ढेर सारे कार्यक्रम, 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम। रांची के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े 27 वर्ष पुराने मामले में बचे हुए सभी 36 दोषियों को आज 4-4 साल कारावास की सजा सुनाई गई। सीबीआई के जज विशाल श्रीवास्तव की अदालत में आज सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई। सभी दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई, जबकि तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी 90 वर्षीय डॉक्टर गौरीशंकर प्रसाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा कई अन्य दोषियों को न्यूनतम 3 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। चारा घोटाले के मामले में यह अंतिम मामला था। इस मामले में आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। उन लोगों की सुनवाई हुई जो लोग जेल में कस्टडी में चले गए। सुनवाई होने के बाद जो आज हुआ था उसमें सभी लोगों को 4 साल का सजा सुनाई गई है। अब बाकी फाइन अमाउंट है वो डिफरेंट उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से सुनाई गई है, जिसमें फाइन अमाउंट क्या है जो कि मिनिमम 3 लाख रुपये और मैक्सिमम 1 करोड़ का फाइन सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से 4 बार सांसद रह चुके राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को 1995 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन पर 1995 में मशरक के एक मतदान केंद्र पर 2 लोगों की हत्या का आरोप है। फिलहाल प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक अन्य मामले में हजारीबाग की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।
यौन शोषण मामले में आरोपी पोरैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा। इस मामले में बेल पर चल रहे प्रदीप यादव की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले कोर्ट ने प्रदीप यादव के खिलाफ दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले से संबंधित चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी। उन्होंने अपने ही दल के विधायक श्री प्रदीप यादव पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। प्राथमिकी दर्ज हुई, जांच हुआ, जांच होने के बाद चार्जशीट सबमिट हुआ था। इस पर चार्ज के समय में स्पेशल कोर्ट एमएलए एमपी में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया था प्रदीप यादव जी के द्वारा, जिसको कि न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उसी का रिवीजन माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल किया था। 17 अक्टूबर को बहस हुई, आदेश रिजर्व था। आज न्याय निर्णय आ चुका है, प्रदीप यादव जी की याचिका खारिज है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस बार डुमरी उपचुनाव में परिवर्तन की बयार बह रही है। डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड के अकबकी टांड में चुनाव प्रचार के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि मेरे 2.5 साल के शासनकाल में राज्य में सड़क और पुल पुलिया का जाल बिछाया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने 3.5 वर्षों में कुछ नहीं किया। श्री मरांडी ने कहा कि डुमरी उपचुनाव में एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी की जीत के प्रति वे आश्वस्त हैं। श्री मरांडी ने आज कोडरमा के पूर्व सांसद रविन्द्र राय के साथ बसगोहरा, नुरंगो और नागाबाद हरिजन टोला में नुक्कड़ सभा कर आजसू प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो साफ देखता है कि लोगों ने परिवर्तन का मन बना दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या जी बताया मथुरा सोरेन जी के लोग 15 साल से जेएमएम के साथ, तो यही नहीं रहे बल्कि ये सारे जो लोगों को देख रहे हैं ये लोग सब जेएमएम के साथ। लेकिन आप लोगों ने देखा, समझा कि आप जेएमएम से इस क्षेत्र का भी विकास नहीं होगा और प्रदेश का भी विकास नहीं होगा। उधर इंडिया गठबंधन की ओर से चुनावी प्रचार की कमान राज्य सरकार में मंत्री और राजद नेता सत्यानंद भोक्ता ने संभाली। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी के पास विकास का कोई विजन नहीं है। श्री भोक्ता ने उत्तराखंड में लोगों से जनसंपर्क के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुदेश महतो 1-2 विधायक जिताकर स्वयं मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह का सांसद आजसू पार्टी का है, लेकिन यहां कोई विकास नहीं हुआ है। और आज तक 3 धनुष दे के हेमंत सोरेन जीतल है। जगन्नाथ माता तो ना दिल को, और अभी फिर जीते तो अभी फिर दे देलन के, तो अभी चापाकल तत्काल में दिए। परिवार सांसद है, वो लगातार झारखंड में मंत्री रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, तो उनका तो कैसे 3-4 को हम जीत जाए और फिर हम कैसे मंत्री बन जाए, ये उनका लक्ष्य है। तो ये झारखंड जनता जानती है कि लटकन में मंत्री बनने के फेर में है, उनका कोई विजन झारखंड के विकास के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो खाली अपने लिए हैं और अपने परिवार के लिए हैं। विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक में कई बड़े फैसले हुए। हालांकि संयोजन के नाम पर फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। 28 दलों के नेताओं की इस बैठक में 13 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भी शामिल किया गया है। इस कमेटी में श्री सोरेन के अलावा शरद पवार, तेजस्वी यादव, केसी वेणुगोपाल, टीआर बालू, संजय राउत, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान, लालन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती शामिल किए गए। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बारे में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने के पहले विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाएगी। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम
मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरी बार समन जारी किया है। ईडी ने श्री सोरेन को 9 सितंबर को पूछताछ के लिए हीनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ईडी ने 14 अगस्त और 19 अगस्त को 2 बार उन्हें समन जारी कर बुलाया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री को ईडी के समन का सम्मान करते हुए हाजिर होकर उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। उनको उपस्थित होने को कहा है। मुख्यमंत्री को यह समझना होगा कि पिछले 2 अवसरों पर जब उनको समन किया गया वो नहीं गए और कानून का सहारा लेने की बात कही, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी की सुनवाई नहीं हो रही है तो उनको तीसरे समन का सम्मान करना चाहिए, जाना चाहिए उनके पास। विधायक विरंची नारायण ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही बोकारो वासियों को एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से कोलकाता से एयरपोर्ट अथॉरिटी की ऑपरेशनल टीम दौरे पर आई है। श्री नारायण ने कहा कि अगले 1-2 दिनों में लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पिछले 2 दिनों से लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी के कोलकाता से जो पूरे ऑपरेशनल इंचार्ज है पूरे रीजन के मनोज जी यहाँ आए हुए हैं, उनकी टीम आई है और जो फाइनल काम है लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का वो प्रक्रिया चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 2-1 दिनों में रह के अप्लाई हो जाएगा और इस साल के अंत तक हम लोग निश्चित रूप से बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे। रांची के चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी की विशेष अदालत में ईडी की ओर से आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। रांची के ओरमांझी में हुए ट्रिपल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले के 9 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। तो पूरी घटना इस तरीके की थी। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और मैं यहाँ पे जो टीम बनाई गई थी, एक डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में थाना प्रभारी ओरमांझी थे, उसमें केस के आईओ हैं, वो भी आए हुए हैं हम लोगों के साथ। उसके साथ थाने के और लोग थे। त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग इनिशियली हम लोग 2-3 घंटे के अंदर ही लगभग 4-5 लोगों को पकड़ा गया था। पाकुड़ जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष आलमगीर आलम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पावर सब स्टेशन पहुंचकर नारेबाजी की। आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि 4 दिनों के अंदर बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो 5 सितंबर को चक्का जाम किया जाएगा। हमारे यहाँ के एमपी और एमएलए जो है कान में तेल डालकर एकदम सोए हुए, बिजली की समस्या को लेके एकदम ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे पाकुड़ के जनता के साथ एकदम सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। कितना घंटा बिजली मिल रहा है आप लोग को? अभी मुश्किल से 2 घंटा भी हमारे। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय द्वारा निकाली गई भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का आज पाकुड़ में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वरणवाल ने उद्घाटन किया। ये भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी कुपोषण के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने का काम करेगी। पाकुड़ के हरिंडागा उच्च विद्यालय में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से संवाद किया और उनकी इच्छाएं और परेशानियों से भी अवगत हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। जो 9-10 के बच्चे हैं उनको उनसे इंटरेक्शन करने के बाद ये पता चला कि उनके मन में सपने भी जरूर हैं, काफी हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी की भी ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि इन्हें काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि काउंसलिंग से ये पता चले कि आगे कौन कौन से स्ट्रीम्स होते हैं जिसमें वो आगे कर सकते हैं और उस स्ट्रीम को अगर यदि वो टेकअप करते हैं तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। इस भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी के जरिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को खान पान और पौष्टिक आहार संबंधी जानकारी विशेषज्ञ द्वारा दिया जा रहा है। एनसीएम प्रतिनिधि बच्चों को इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं। बच्चों ने भी इस पहल की सराहना की।
झारखंड में अभी जो है कुपोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 29%। तो ऐसा झारखंड में क्यों हो रहा है, इंडिया में क्यों टॉप लेवल पे पहुंच गया है, ये जानकारी देने के लिए हम लोग, रांची में तो सबको आ नहीं सकता है ना, तो हम लोग इंटीरियर में जाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन कुपोषण क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है। खाने में कुछ तो कमी होगा ना यहाँ पर, तो क्या क्या खाना हम लोग को लेना है, कैसे लेना है, हम लोग का हैबिट्स कैसा होना चाहिए, ये लोग हम लोग को एकदम बेस लेवल में बच्चों को सिखा रहा है कि बच्चों से बड़ों तक ये मैसेज पहुँचे और पूरा झारखंड अभी जो पीछे हो गया है उससे वो आगे जा सके। जो BMI मैसेज है उसके बारे में पता चला, हम लोग पहली बार BMI मैसेज देखे और पहली बार इस जिला में आया है कि बस में सब कुछ सिखा है। इससे हम लोग बहुत नया चीज सीखने को मिलेगा और पहले कभी भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, इसको देखकर हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। पाकुड़ जिले में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से अगले 30 दिनों तक अलग अलग स्कूलों के स्कूली बच्चों को कुपोषण से बचने की जानकारी दी जाएगी। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक भी मौजूद रहे। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग के चर्चित झील परिसर में एक ओपन थिएटर का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन विकास विभाग करीब 76 लाख की लागत से इसका निर्माण करा रहा है। हजारीबाग में लंबे समय से कैसे खुले मंच की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो यहां की प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका दे सके। शहरवासियों को विशेष रूप से रंगकर्मियों का ये इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। झारखंड की कला संस्कृति से अवगत होगा यहाँ जो आएंगे। एक तो वहाँ प्ले किया जाएगा, कुछ डांस नाटक वगैरह होगा, और एक जो है सो प्रतीक के रूप में यहाँ ऑलरेडी स्थापित किया गया है यहाँ के कला संस्कृति के दर्शाने के लिए। जब शहर की ऐतिहासिक व चर्चित झील परिसर में पर्यटन विकास विभाग द्वारा करीब 76 लाख की लागत से एक ओपन थिएटर का निर्माण किया जा रहा है। जिले के उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बताया कि अर्ध वृत्ताकार के रूप में बनाई जा रही इस गैलरी में करीब 1,500 दर्शकों के बैठने की जगह होगी, साथ ही खुला मंच भी होगा। उपायुक्त के निर्देश में वहाँ पे मूर्ति का भी निर्माण किया जा रहा है, जो ट्राइबल आदिवासी वेलफेयर के बारे में, हमारे ट्राइबल वेलफेयर के बारे में संदेश देगा। और मैं उम्मीद करती हूँ हजारीबाग जिला के लिए, हजारीबाग के जो निगम क्षेत्र के वासी हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग दिए हैं जिला प्रशासन के तहत। रंगकर्मियों के यह ओपन थिएटर वरदान साबित होगा। झील की खूबसूरत फिजाओं और मनोरम स्थला कीर्तियों के बीच दर्शक यहां मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सरायकेला जिले की चांडिल पुलिस ने कांदरबेड़ा के पास रांगाटार में अवैध नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस को करीब 2000 लीटर नकली शराब भी मिला है। रांची स्थित माकपा कार्यालय में आयोजित वाम दलों की बैठक में एचईसी को बचाने के लिए संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया। नेता हलधर महतो ने कहा कि केंद्रीय भारी अभियंत्रण उद्योग मंत्री का यह बयान कि एचईसी को स्वयं पूंजी जुटानी होगी पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान है। जमशेदपुर के बांगबेड़ा निवासी विनोद सिंह से रंगदारी मांगने के आरोपी गैंगस्टर अखिलेश सिंह समेत अन्य आरोपी जमशेदपुर कोर्ट में गवाही देने पहुंचे। गवाही के दौरान सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल के महुआटार थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से एक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बेहतर इलाज के लिए रामगढ़ भेजा गया है। रांची स्थित पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शादीशुदा होने के बावजूद नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दोषी तमार निवासी इंद्रदेव लोहरा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। धनबाद मंडल रेलवे अस्पताल में दंत चिकित्सा के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था मंडल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अब रेल कर्मियों और उनके आश्रितों को दांत संबंधित विभिन्न समस्याओं के उपचार के लिए प्राइवेट चिकित्सकों के पास नहीं जाना होगा। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के द्वारा खुलेआम पैसे की वसूली करने का मामला सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस के 3 कर्मी पैसे लेते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक एसपी ने तीनों जवानों को निलंबित कर दिया है। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में मरीजों को अब पैसे निकालने के लिए कैंपस से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिम्स प्रबंधन कैंपस में ही बैंकों के एटीएम खोलने जा रहा है। इसके लिए प्रबंधन ने बैंकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है।
चाईबासा में 2 और 3 सितंबर को राज्य स्तरीय योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में 15 जिलों के करीब 350 प्रतिभागी शामिल होंगे। वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट योगा एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी गई। अलकायदा के संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की आज जमशेदपुर कोर्ट में पेशी हुई। दिल्ली पुलिस कटकी को तिहाड़ जेल लेकर जमशेदपुर पहुंची, जहां उसे एडीजे 1 संजय कुमार उपाध्यक्ष के कोर्ट में पेश किया गया। चार मिलीमीटर बारिश जामतारा में दर्ज की गई। बारिश नहीं होने से अधिकतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। गुरुवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 47.9 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि आगामी 7 सितंबर तक राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की छिटपुट बारिश हो सकती है। केंद्र ने कल से 4 सितंबर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम 27.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 36 दोषियों को मिली 4 साल की सजा। 90 वर्षीय डॉक्टर गौरीशंकर प्रसाद पर लगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। यौन शोषण मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका। इस मामले में बेल पर चल रहे प्रदीप यादव की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा तीसरा समन। 9 सितंबर को सीएम को फिर से ईडी दफ्तर बुलाया, होगी पूछताछ। और जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में विशेष अदालत ने ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल समेत 10 लोगों के नाम।